नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है। 2 राज्यों के नाम तय हो चुके हैं और राजस्थान में विधायक दल की बैठक मंगलवार को तय हुई है। मंगलवार को वो शाम तक नाम तय हो जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं 7 दिन बीत गए, नाम तो हुआ नहीं है, कोई तय हुआ नहीं है। और तो और ताज्जुब की बात यह है कि जिस कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है, नोटों का पहाड़ मिला है, सोने का पहाड़ मिला है, उसको अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपना सीएम नहीं चुन पा रहे हैं, इसलिए आईटी की रेड के नाम पर सांसद को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए इनकी सोच कैसी है। क्या अशोक गहलोत जी ये बताएंगे कि ये इनकम टैक्स की जो रेड हुई है, इसमें जो नोटों का जखीरा मिला है, जो सोना मिला है, जिसकी वीडियो और फोटो भी बाहर आई हैं, ये सब फर्जी है? ये बताएंगे कि जिस कांग्रेस ने, जयराम रमेश का एक्स पोस्ट है, उन्होंने कह दिया हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये व्यापार है, इनका व्यापार है, इनके पैसे हैं, आईटी वाले इनसे पूछें। तब फिर आपको ये कैसे लग रहा है कि बीजेपी वाले उस मुद्दे को उठा रहे हैं? अरे भाई, सीएम बना रहे हैं, कोई आलू थोड़ी खरीदना है सोना बनाने के लिए कि ले आओ भाई 10 किलो तोल दो सोना बनाना मशीन से। ये तो कांग्रेस पे आती है कलाकारी, आप पे आती है जादूगिरी, लाल डायरी, फिर लाल डायरी में लिखे हुए राज। ये जादूगरी केवल अशोक गहलोत जी आप कर सकते हैं कि पाइप से पानी पहुंचाना, नल से जल पहुंचाना, ये केंद्र की योजना घोषित होती है और आपके यहां जमीन के नीचे पाइप डलते ही नहीं है और पेमेंट हो जाती है, पाइप गायब है। ये जादू ये तो कांग्रेस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप तंज कस रहे हैं और उस रेड पर आप सवाल उठा रहे हैं जहां नोटों का जखीरा मिल रहा है। आपको लगता है ये बहानेबाजी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने खुले लाल किले से घोषणा की है कि जिन्होंने देश का लूटा है लौटाना पड़ेगा। छुपी हुई बात नहीं है, खुलकर चुनौती है और ये पहली बार नहीं है। कुछ रेड में आपको गिनवाता हूं, आप याद करिए क्या हुआ था। ये जो है पिछले दिनों अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, सांसद के यहां से जो पैसे मिले हैं 500 करोड़ 10 ठिकानों पर ये मिल चुका है और 60 किलो सोना मिला है वलंगीर से। लेकिन इसके पहले आप याद करिए दिसंबर 2021 में कानपुर में पीयूष जैन के यहां छापेमारी हुई थी। समाजवादी पार्टी से संबंध था, लेकिन अखिलेश यादव जी सामने आए और कह रहे ये तो बीजेपी वाला ही है। भाई बीजेपी वाला ही है फिर तो और अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उनका भी यदि कोई व्यक्ति, उनसे संबंधित व्यक्ति इनकम टैक्स में गड़बड़ी करता है, पैसे के लेन देन में गड़बड़ी करता है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। ये जो पीयूष जैन है, इनको दिसंबर 21 में इनके यहाँ छापेमारी हुई, 196 करोड़ रुपए का कैश मिला था, इसी तरह के सीन दिखाई दिए थे और 250 किलो चांदी मिली थी। जुलाई 2022 में आप याद करिए, टीएमसी के नेता हैं, मंत्री हैं, आजकल जेल में हैं, पार्थ चटर्जी, उनकी प्रेमिका थी अर्पिता मुखर्जी, फ्रेंड कह लीजिए, उसके ठिकानों से 50 करोड़ रुपए कैश और 6 किलो सोना मिला था। जेल में है। उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, उस समय कोई सीएम नहीं चुनना था। महाराष्ट्र में अगस्त 22 में इसी तरह की रेड हुई जालना में और 50 करोड़ रुपए वह बरामद हुए। 32 किलो सोना एक रियल एस्टेट कारोबारी से मिला। उस समय तो कोई सीएम का चुनाव बीजेपी को नहीं करना था। हाँ, जिसने लूटा है उसे लौटाना है, इसके तहत के काम चल रहा है। एक रेड हुई हैदराबाद में अक्टूबर 2021 में 142 करोड़ रुपए, आप सोचिए, कैश मिला और 550 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के पेपर मिले। उस समय तो कोई सीएम का फेस तय नहीं करना था बीजेपी को। ये कुछ नाम मैंने बताए, लेकिन कांग्रेस की एक आदत है कि जब भी कोई ऐसा इनका व्यक्ति पकड़ा जाता है, पहले तो सबसे पहले कहेंगे हमारा इससे मतलब नहीं है। सोचिए, राज्यसभा में आप उसको सांसद के रूप में भेज रहे हैं और अनेक बार भेज रहे हैं। पार्टी चुनाव में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में आगे चलता है हाथ पकड़कर, और जब वो फंसता है, जब अवैध कमाई पकड़ी जाती है,
तो ये तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं, बोले हमारा तो मतलब ही नहीं है। कहेंगे भी कैसे? लेकिन असली राज तो ईडी अभी खोलेगी, इसमें सीबीआई भी एंट्री कर सकती है। पता तो ये चलना जरूरी है कि आखिरकार नोटों का पहाड़, जो सोना इकट्ठा था इस व्यक्ति के पास, 500 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी, आखिरकार क्या ये कहीं गांधी परिवार तक पहुंचानी थी? क्योंकि ऐसा आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया है, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। राहुल गांधी तो भाग गए, गायब, विदेश छुट्टी मनाने चले जाते हैं। वो हर साल का काम है उनका, नया साल मना के तभी आएंगे, क्योंकि उनका त्यौहार आ रहा है भाई, तो अपना त्यौहार तो मनाने जाएंगे ही, है ना। दीपावली तो मनाते आपने नहीं देखा होगा कभी, दिया जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। क्यों करेंगे? सनातनी केवल वोट लेने के लिए बनते हैं, राम नाम की दुशाला, लंबा सा तिलक, कोट पे जनेऊ। तो वो हिंदू जो त्यौहार हैं, सनातनी के जो त्यौहार हैं, दोनों भाई बहन को आपने कभी राखी बांधते नहीं देखा होगा, हैं? शस्त्र पूजन होता है दशहरे पर, विजयदशमी के दिन नहीं देखा होगा आपने। दीपावली है, होली है, आपने नहीं देखे होंगे। तो किसी की नज़र में ना आए, इसलिए विदेश चले जाओ और अपना त्यौहार मनाओ, जो इनकी संस्कृति कहती है, जो इनका कल्चर कहता है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनका व्यक्तिगत काम है। लेकिन सवाल ये है कि अशोक गहलोत इसको ट्विस्ट क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? अशोक गहलोत को लग रहा है कि इस तरह की बातें करूंगा, हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बना देगी, तो फिर ये जो लाल डायरी वाला रहस्य है, ये रहस्य ही रह जाएगा। तो अशोक गहलोत जी, आप मुगालते में ना रहें। ऐसा कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी जिसके कारण आपके राज्य की सरकार में हुए घोटालों पर पर्दा डल सके। पक्का है, सीएम तो वो ही बनेगा जो आपके एक एक घोटाले का खुलासा करेगा। मोदी जी ने सीधी सीधी चुनौती दी थी, लाल डायरी का किस्सा चुनाव में उन्होंने बोला है, और मोदी जी जो बोल देते हैं वो तो वो करते ही हैं, जो नहीं बोलते वो तो जरूर करते हैं। तो भैया मोदी है, लाल डायरी के राज खुलेंगे, और खुलेंगे कब? जब धुरंधर आपका विरोधी बिठाया जाएगा, जो कट्टर ईमानदार होगा और जो तय करेगा कि जितने देश का लूटा है एक एक पाई लौटा के रहूंगा। अशोक गहलोत सरकार में जितने घोटाले हुए हैं, ये जो लाल डायरी का जिक्र आया है, जहां ये पेपर लीक घोटाले हुए हैं, मोदी जी ने कहा था एसआईटी गठित की जाएगी, एक एक गुनाहगारों को पीछे पहुंचाया जाएगा। तो वसुंधरा राजे का नंबर केवल इसीलिए कटा है क्योंकि वो देखा गया है कि जब सीएम थी कोई कार्रवाई करी ही नहीं। तो भैया भाईचारा बहनचारा नहीं चलेगा, अब केवल चलेगा, केवल और केवल एक चारा चलेगा, और वो है जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। और इसीलिए एक कड़क मिजाज मुख्यमंत्री आप राजस्थान में देखेंगे। मुझे लगता है अब उसमें जातिगत समीकरण, बाकी उठापटक, उसको पार्टी कैसे संभालती है, लेकिन इतना तय मानिए कि एक ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है। और इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, मुझे लगता है राज्यवर्धन सिंह राठौर अगर बिठा दिए जाएं इस कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर, तो वो कड़क भी हैं, ईमानदार भी हैं और एक अनुशासित भी हैं, छोड़ेंगे नहीं। एक डायलॉग उन्होंने हालांकि माफियाओं के लिए कहा कि मैं माफियाओं को नाश्ते में खाता हूं, वो तो जरा ज्यादा हो गया कुछ, लेकिन इतना तो तय है कि कर्नल साहब को यदि गद्दी पर बिठा दिया गया तो जो उनको आदेश मिलेगा उसे तो वो करेंगे ही करेंगे, और जो उनकी देखरेख में आएगा, जो उनके संज्ञान में आएगा, बस उन तक खबर पहुंचनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार यहां हुआ था, यहां हो रहा है, निश्चित जानिए खैर नहीं है। तो मेरा आकलन है अशोक गहलोत सोच रहे होंगे इस तरह की बयानबाजी करके बीजेपी उनके झांसे में आ जाएगी। ना, मुगालते में ना रहें, एक एक केस खुलेगा, एक एक दोषी जेल में जाएगा, और जो भी लुटा है जनता का पैसा कांग्रेस ने लूटा है, लौटाया जाएगा। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।